जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल बेस्ट स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए मैथ का कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आया और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने के पहले आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें दोस्तों। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है 7 पर पावर 105 में इकाई अंक क्या है होगा। चलिए सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों, और ये सारे के सारे प्रश्न मैं उन लोगों के लिए लाया हूं जो मैथ में बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हैं। तो चलिए अब देखिए 7 पर पावर 105 है में इकाई अंक क्या होगा। तो ऐसा कीजिए, इस पावर को पावर में अब 4 से भागा दे दीजिए, 4 से डिवाइड कर दीजिए। देखिए कितना आता है। 105 में हम को डिवाइड करते हैं 4 से तो कितना आएगा, 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 छके 24। ठीक है, तो हमारा शेष कितना बच गया, तो शेष हमारा 1 बच गया। अब 1 जो बच गया तो इस 7 पर जो है पावर 1 हो जाएगा। ठीक है, और जब इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों, तो 7 होगा दोस्तों। सिंपल सा प्रश्न था लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरे प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। चलिए दूसरा प्रश्न देखिए दोस्तों। दूसरा प्रश्न है 3 पर पावर 61, 6 पर पावर 43 और जो है 7 पर पावर 82 में इकाई अंक कितना होगा। अब थोड़ा सा लंबा प्रश्न आ गया दोस्तों, लेकिन देख करके घबराना नहीं है। बस आपको क्या करना है, इस तरह जब भी प्रश्न आए तो सबसे पहले पावर में आप 4 से भाग दे दीजिए। ठीक है, सभी के पावर में 4 से भाग दे दीजिए। अब हम 4 से भाग देते हैं 61 में, देखिए तो कितना आएगा 4 से, तो 15 चौके 60, शेष 1 बच जाएगा। तो इस 3 पर पावर 1 कीजिए। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। फिर गुना का चिन्ह दे दीजिए। फिर 43 है, 43 है, 43 को भी भागा दीजिए 4 से। ठीक है, तो शेष कितना बच जाएगा, 1 मिनट दोस्तों। तो हम 43 में भाग देते हैं 4 से तो कितना बच जाएगा, तो 10 12 10 चौके 40, तो इसमें 3 शेष बच जाएगा। तो इस 6 जो है 6 पर पावर आप 3 कर दीजिए, गुने अब 82 है 82, इसमें भी भागा दीजिए 4 से तो कितना 12 में जाएगा, तो 20 चौके 80। ठीक है, इसमें शेष हमारा 2 बच जाता है। तो इस 7 पर ये 7 जो है इस पर पावर कर दीजिए 2, जो शेष आता है उसको पावर कर दीजिए। ठीक है, अब क्या कीजिए, इसको गुना कीजिए। अगर गुना करते हैं तो 3 आता है और इसको कितना आएगा, देखिए अगर 6 गुने 6 आपको बोल रहा है तो आपको पूरा गुना नहीं करना है। क्या करना है, इसको गुना कीजिए, 6 छक 36 होता है। आप पूरा से फिर नहीं गुना कीजिए, इसको हटा दीजिए। आप इस 6 से फिर इस 6 को गुना कीजिए तो फिर 6 छक 36 आएगा। अब इसको भी हटा दीजिए, इस 6 को सिर्फ लिखिए यहाँ पे। ठीक है, गुने अब 7 से 49 होता है, तो 49 का जो है इकाई अंक सिर्फ लिखिए। ठीक है, अब गुना कर दीजिए तो कितना आएगा, तो 6 18 और 18 9 कितना आएगा। अब उतना लंबा भी आपको जो है जो टेबल नहीं पढ़ना है दोस्तों। अब क्या कीजिए, इसको गुना कीजिए, 6 18 आया। अब इसको काट दीजिए, सिर्फ इकाई अंक को रखिए। ठीक है, फिर इस 8 से गुना कीजिए ये 9 को, तो 8 9 72 आएगा। जब 72 आएगा तो इकाई अंक कितना आया दोस्तों, तो 2 आया। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हुआ, तो 2 हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और तीसरे प्रश्न को देखते हैं। बस इस तरह जब भी प्रश्न रहे दोस्तों, बस 4 से डिवाइड कीजिए और जो भाग शेषफल आवे वही उस पर पावर कर दीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और तीसरे प्रश्न को देखिए दोस्तों। तीसरा प्रश्न कर रहा है 20/21, 24/25, 26/27, 33/34 सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी। अब इस तरह के प्रश्न में आपको भाग नहीं देना है, डिवाइड नहीं करना है दोस्तों। ठीक है, आपको देखना है, कुछ ट्रिक लगाना है। आप देखिए यहाँ पे ये अंतर कितना है, तो 1 का अंतर है। यहाँ से अंतर कितना है, तो 1 का अंतर है।
26, यहाँ 27, 1 का अंतर है, यहाँ भी 1 का अंतर है, सभी में 1 अंतर है। ठीक है, और अंश अगर हर से छोटा हो, अंश जो है ऊपर वाले को अंश बोला जाता है और नीचे वाले को इसे हर बोला जाता है। ठीक है, इतना जानकारी होनी चाहिए। जब अंश छोटा हो और हर बड़ा हो, ऊपर वाला संख्या बड़ा हो, सॉरी, ऊपर वाला संख्या छोटी हो और नीचे वाली संख्या बड़ी हो और अंतर 1 का हो सभी में, ठीक है, तो क्या होता है आपका, जिसका अंश बड़ा होता है वही सबसे बड़ी भिन्न होती है। तो सबसे बड़ा अंश किसका है, तो देखिए ये 33, इसका सबसे बड़ा अंश है। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सा हो गया, तो 33/34। सही आंसर क्या हो गया, तो 33/34। ठीक है, अब इस तरह में आप जो सो डिवाइड मत करने लगिएगा, भागा मत करने लगिएगा, थोड़ा सा आप ट्रिक लगाइएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देख। लेकिन इसमें एक बात हमेशा ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि अंतर 1 का होना चाहिए और अंश जो है छोटी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चौथे प्रश्न को देखिए दोस्तों। चौथा प्रश्न है 25/24 है, यहाँ 35/34 है, 50/49 है और 60/64 है, में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। ठीक है, तो इसमें भी देखिए 25/24 1 है अंतर, यहाँ भी 1 है अंतर, 50 और 49 का 1 अंतर आ रहा है, यहाँ भी 1 का अंतर आ रहा है। तो सबसे बड़ी भिन्न पूछे तो जो जिसका अंश सबसे छोटा हो, ठीक है, अंश सबसे छोटा हो वो सबसे बड़ी भिन्न होती है। लेकिन अगर पूछ दे इसमें कि सबसे छोटी भिन्न पूछे तो सबसे, इसका देखिए आंसर क्या होगा, 25/24 होगा दोस्तों। उसके बाद देखिए अगर इसमें बोल दे कि सबसे छोटी भिन्न, तो जिसका अंश सबसे बड़ा हो, ठीक है, तो वो सबसे छोटी भिन्न होगी, यानी 60/64। ठीक है, इसमें 25 है, 35 है, 50 है और 60 है, तो ये 60/64 है। अगर छोटी भिन्न पूछता तो मैं बता रहा हूँ दोस्तों, तो जिसका अंश सबसे बड़ा है वह सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अंतर 1 का ही होना चाहिए, इस बात को आपको ध्यान रखना है दोस्तों। चलिए, तो यहाँ पूछ रहा है सबसे बड़ी भिन्न कौन है, तो सब अंश सबका बड़ा है, हर सबका छोटा है, यानी ऊपर वाला अंक जो बड़ा है नीचे वाला छोटा है। तो जिसका अंश सबसे बड़ा है वो सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी और जिसका अंश सबसे छोटा है वो सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। तो सबसे बड़ी भिन्न 25/24 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और पांचवें प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। आप उतना लंबा रहेगा, आप डिवाइड मत करने लगेगा। ठीक है, चलिए अब तो उस चीज़ को आप जान लिए कि बड़ा और छोटा कैसे निकालेंगे अंतर। और अगर आपका अंतर समान नहीं दिया हो तब क्या कीजिएगा। ठीक है, चलिए, लेकिन यहाँ भी आपका अंतर समान ही है। ठीक है, प्रश्न बोल रहा है 4/5, 6/7, 8/7 और 9/8 में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। अब यहाँ छोटी भिन्न पूछ रहा है, आप तो यूं ही ट्रिक लगा सकते हैं। ये अंतर देखिए, यहाँ पर 1 आ रहा है, 4 और 5 का, 6 और 7 का 1 आ रहा है, 8 और 9 का 1 आ रहा है, 9 और 8 का कितना आ रहा है, तो 1 आ रहा है। लेकिन सबसे छोटी भिन्न कौन सी है पूछ रहा है। अब इसमें आप तो इसको ट्रिक से मार सकते हैं कि 4/5 एक अंतर है, इसमें भी एक अंतर है, इसमें भी एक अंतर है, इसमें भी एक अंतर है, और सारे क्या है, देखिए ये 4/5 या 6/7 है। ठीक है, और 8 देखिए थोड़ा सा अंतर हो जा रहा है दोस्तों। ठीक है, 6/7 है या 8/7 है, यहाँ ये ट्रिक आपका नहीं चलेगा। अब क्या कीजिएगा, तो आप ऐसा कीजिए 4/5 नीचे वाले का आंसर एलसीएम ले लीजिए दोस्तों। ठीक है, 4/5 है, 6/7 है, 8/7 है और 9/8 है। अब क्या कीजिएगा कि बोल रहा है सबसे छोटी भिन्न, तो आप क्या कीजिए नीचे वाले का सबका एलसीएम ले लीजिए, 5, 7, 7, 8 का। ठीक है, तो 5, 7, 7 और 8 का इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, देखिए 5 आ गया, 1 1 और 8, 8 बचे 40 और 40 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, 280 आ जाता है। ठीक है, अब 280 आता है तो सब में 280 से आप गुना कर दीजिए।
ठीक है, 280 से गुना कीजिए आप, इसमें भी 280 से गुना कर दीजिए। अब काटिए, 5 से काटिएगा तो 5 बचे 25 और 3 5 6 के 30 आ गया। फिर काटिए, 7 चौके 28, ये 40 आ गया। ये भी काटिए, 7 चौके 28, ये भी 40 आ गया। अब 8 से काटिए, 8 तिया 24 और 8 बचे 40। अब गुना कर दीजिए, 4 से 56 को गुना कर देंगे हम। तो जो 4 को 56 से गुना करेंगे हम, कितना, तो 4 को 56 से गुना करते हैं तो 224 आ जाता है दोस्तों, 224। अब देखिए 40 से 6 को गुना करेंगे तो कितना आ गया, 4 छक 24, 240 आ जाएगा। और 40 को अगर हम 8 से गुना करेंगे तो 8 चौक 32, 320 आ जा रहा है। और 35 को 9 से गुना करते हैं तो 315 आ जा रहा है। अब बोल रहा है कि सबसे छोटी भिन्न कौन है, तो सबसे छोटी भिन्न कौन है, देखिए इसमें यहाँ 315 है, यहाँ जो है 320 है, 240 है, ये 224 है। तो सबसे छोटी भिन्न क्या हो गया दोस्तों, तो 4/5 हो गया। तो सही आंसर क्या होगा इसका, तो 4/5 होगा दोस्तों, यही आपका आंसर हो गया। इस तरह प्रश्न जब भी रहे दोस्तों, ठीक है, अगर आप उस तरह सेम बराबर नहीं रहे, ठीक है, थोड़ा सा उल्टा पलटा रहे तो आपको कुछ नहीं करना है, बस नीचे वाले का एलसीएम लीजिए, ठीक है, और सब में गुना कर दीजिए और जो आता है, ठीक है, काट दीजिए, उसके बाद जो आएगा आपका वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये 6ठे नंबर पर देखिए, 6ठा बोल रहा है 0.6, ठीक है, 23 का मान क्या होगा, अनिर, इस पर रैकरिंग है दोस्तों, ये रैकरिंग है, इसको बार भी बोला जाता है। ठीक है, अब इस तरह प्रश्न में आपको कुछ भी नहीं करना है, छोटा सा जानकारी आपको रखना है। ठीक है, देखिए क्या करना है, ये जो है आपका 6 है, तो इसको लिखिए, ये पूरा लिख दीजिए 623, और जिस पर रैकरिंग नहीं है, बार नहीं है, देखिए 6 पर नहीं है, यहाँ पे 6 पे नहीं है। ठीक है, तो इसको आप घटा दीजिए। ठीक है, और ये जितने पर, 1 मिनट दोस्तों इसको मिटा देता हूं, और जितने पर रैकरिंग है, ठीक है, उतना 9 लिखिए, 9 लिखिए, और जिस पर रैकरिंग नहीं है उसके बदले आपको 0 लिखना है। ठीक है, बस इतना ही था दोस्तों। अब इसको आप घटा दीजिए, इसको घटाते हैं आप तो कितना आएगा, 23 में 13 में 6 गया तो 617 आएगा, 627 में 6 घटाएंगे तो 617, और 617/990, यही आपका आंसर आ जाएगा। तो ये 617/990 देखिए यहाँ पे, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 617/990। बस यही था दोस्तों, और कुछ नहीं, सिंपल था दोस्तों, लेकिन अगर आपको जानकारी नहीं रहेगा तो आप छोड़ के आइएगा। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, और 7वें प्रश्न को देखते हैं। 7वां प्रश्न देखिए, 7वां प्रश्न है आपका 0.56 का सही मान क्या होगा। अब रैकरिंग देखिए 5-6 पर है, 5-6 पर है, तो आपको क्या करना है, सो देखिए दोस्तों, इधर अब ध्यान नहीं देना है। ठीक है, 5-6 और 2 अंक पर ये रैकरिंग है। ठीक है, तो 2 ठो 9 लिख देना है, बस सही आपका आंसर हो जाएगा। तो सही आंसर देखिए 56/99, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर 1 अंक रहता, ठीक है, 1 अंक पर रैकरिंग रहता, तो क्या करते आप, सीधा सीधी, ये मान लीजिए 9 था तो 1 9 पड़ेगा, इसको काट दीजिएगा तो 1 आ जाएगा। ठीक है, इसको हटा देते हैं, तो सही आंसर क्या हो गया दोस्तों, तो आपका 56/99 हो गया। बस यही करना है कि देखना है कि कितना अंक पर रैकरिंग है, तो 2 अंक पर रैकरिंग है तो 2 9 पड़ गया, 2 9 आ गया। ठीक है, बटा में, यही आपका आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और 8वें प्रश्न को देखते हैं। 8वां प्रश्न देखिए दोस्तों, √6 प्लस ये 6 यहाँ प्लस है। ठीक है, डॉट 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 इन्फिनिटी का मान क्या होगा। अब इस तरह प्रश्न में इतना समझ में नहीं आता है कि कैसे वर्गमूल निकालें, तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, इसका सिंपल सा ट्रिक है। अब देखिए इसको क्या कीजिएगा, ये 6 प्लस में है, ध्यान दीजिएगा, ये 6 जो है प्लस में है,
तो इसका 2 ऐसा भाग कीजिए कि अंतर 1 आए। तो अंतर 3 दूनी 6, अंतर देखिए कि 1 भी आ रहा है, ठीक है, अंतर 1 आ रहा है, अंतर 1 आना चाहिए। तो अगर यहाँ प्लस है आपका, ठीक है, और इन्फिनिटी तक है, तो ये प्लस में रहेगा तो बड़ा वाला अंक जो है सो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सही आंसर इसका क्या होगा, 3 होगा। लेकिन अगर यहाँ माइनस रहता, अगर माइनस रहता तो इसका छोटा अंक जो है सो आंसर हो जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ तो आपका प्लस है, प्लस है तो बड़ा अंक आंसर होगा। तो सही आंसर हो गया आपका 3 हो गया, लेकिन माइनस रहता तो 2 होता दोस्तों, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 9वें प्रश्न को देखते हैं। 9वां प्रश्न देखिए दोस्तों, बोला 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत कितना होगा। अब पूछ रहा है 100 तक की सभी विषम संख्या, आपको कुछ भी नहीं करना है, औसत कितना होगा। देखिए दोस्तों, इसका एक फॉर्मूला है। आप क्या कीजिए, औसत बराबर लिखिए, औसत बराबर पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2, ठीक है। अब देखिए 100 तक की सभी विषम संख्या, तो विषम संख्या क्या होगा, 1, और विषम बोल रहे थे 3, 5, 7, 9, इधर कर करके देखिए 100 तक बोल रहे थे 99, 99 तक ना होगा, ठीक है। तो पहली संख्या 1 है और अंतिम संख्या 99, 99 है, तो जोड़ दीजिए पहली संख्या 1 और अंतिम संख्या 99 और बटा 2 से भागा दे दीजिए, तो कितना आ जाएगा 100, और 100 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, काट दीजिए, कितना आ जाएगा 50, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हुआ दोस्तों, तो 50 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और 10वें प्रश्न को देखते हैं। देखिए 10वां प्रश्न दोस्तों, 10वां प्रश्न क्या रहा है आपका, एक छात्र ने 30% अंक प्राप्त करके 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। एक अन्य छात्र 40% अंक प्राप्त करके आवश्यक न्यूनतम अंक से 10 अंक अधिक प्राप्त करता है। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने हैं। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, 30% अंक प्राप्त करता है और 5 अंकों से फेल हो जाता है। अब लिखिए 30% अंक प्लस 5 अंक, अगर वो 5 अंक और लाता तो पास हो जाता, ठीक है, बराबर का चिन्ह दीजिए। दूसरा छात्र जो है सो 40% अंक प्राप्त करता है और न्यूनतम अंक से 10 अंक अधिक प्राप्त करता है, ठीक है। ये जो है सो 40% प्राप्त करता है और 10 अंक अधिक प्राप्त करता है, ज़्यादा प्राप्त करता है, घटा दीजिए, ठीक है। अब क्या कीजिए, देखिए ये चला जाएगा इधर, तो 40 में 30 घटेगा तो 10% बचेगा, ठीक है, 10%, और ये आया इधर तो 10 में 5 घट जाएगा तो 5 बचेगा, तो 10% बराबर 5 अंक, तो 100% बराबर 100% बराबर 5 गुने ये 100 हो जाएगा यहाँ पर, और बटा में ये 10 आ जाएगा। अब इसको काट दीजिए, ठीक है, तो 10 बचे 50 अंक। तो कितना उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितना है, तो 50 अंक है दोस्तों, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो सही आंसर क्या हुआ, तो ए नंबर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं और 11वें नंबर प्रश्न को देखते हैं। देखिए 11 नंबर प्रश्न दोस्तों, एक मिनट, 11 नंबर प्रश्न बोला, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार 30% मत प्राप्त करके 16,000 मतों से हार गया, तो कुल मत कितने मत पड़े थे, ठीक है। एक चुनाव में 30% मत पड़ा, ठीक है, मत प्राप्त किया दोस्तों, और प्राप्त करके 16,000 मतों से हार गया। 30% प्राप्त किया और 16,000 मतों से हार गया, तो आप इसको हारने वाले को कितना मिला, हारने वाले को 30% मिला। जब हारने वाले को 30% मिला तो जीतने वाले को कितना मिला होगा, जीतने वाले को 70% मिला होगा। अब दोनों जब भी परसेंटेज की बात होती है तो 100% की बात होती है, 100% में होता है जो भी काम। तो जीतने हारने वाले को 30%, जीतने वाले को 70%, ठीक है। अब ये अंतर कितना का है, तो आपका 40% का अंतर है,
और इस 40% के बराबर 16,000 है। कितना है? तो 16,000 है दोस्तों। तब पूछ रहा है कि कुल कितने मत पड़े, तो कुल जब भी होगा तो 100% होगा। ठीक है, अब 16,000 गुने 100/40। अब काटिए, ये जीरो ये जीरो, 4 चौके 16 और 2 जीरो। ठीक है, अब 400 को 100 से गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा? तो 4,000 आ जाएगा, 40,000 आएगा, सॉरी 40,000 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो कुल कितने मत पड़े थे? तो 40,000 पड़े थे। यही आपका आंसर हो गया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। चलिए देखिए 12वां प्रश्न दोस्तों। 12वां प्रश्न कह रहा है आपका, एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है तथा अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब 5 सेकंड में बनेगा दोस्तों, कुछ भी नहीं है, 5 सेकंड मात्र। ठीक है, क्रय मूल्य पर 20% अधिक मूल्य अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। तो जब भी लाभ और हानि की बात हो तो क्या कीजिए, 20% लाभ जब भी होता है तो 100% होता है। ठीक है, जब भी परसेंटेज की बात हो तो 100% की बात होती है। 100% में जो भी हो तो मूल्य अंकित करता है, 20% अधिक मूल्य अंकित करता है, यानी 120 कर देता है। और क्या करता है, अंकित मूल्य पर 10% छूट दे देता है, यानी 100 था तो 10% छूट हुआ तो 90 हो गया। ठीक है, और बटा में आप 100 कर दीजिए, परसेंटेज का बात आता है तो बटा में 100 हो गया। अब इसको काटिए, इसको काटिए, ये कटा ये कटा। अब 12 को 9 से गुना कीजिए, 12 इठोतल से 108 आ गया। अब बोल रहा है कि उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब इसमें एक चीज आप ध्यान रखिएगा, 100 से अधिक आए तो लाभ होगा, 100 से कम आए तो हानि होगा। अब यहाँ 108 आया है तो 108 में 100 घटा दीजिए तो हमारा 8% लाभ हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट दोस्तों। तो लाभ परसेंट कितना है? तो 8% लाभ है। ठीक है, इसको मिटा ही देते हैं। तो कितना परसेंट लाभ हुआ दोस्तों? तो 8%। तो सही आंसर क्या हो गया? तो ए नंबर हो गया। दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें दोस्तों। मैं प्रत्येक दिन सुबह में 10 बजे वीडियो लाता हूं मॉर्निंग में और शाम में 6 बजे दोस्तों। आप लोग चैनल पे बने रहे। थैंक यू।